नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक खास विषय पर बात करेंगे, श्री कृष्णा के 10 जहरीले लोगों से दूर रहने के सूत्र। यह सूत्र हमें भगवद गीता से मिलते हैं, जहां भगवान कृष्ण ने अपने शिष्य अर्जुन को जीवन के मूल्यशील सिद्धांतों का उपदेश दिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 1. जहरीले लोग कौन होते हैं? भगवद गीता, जो महाभारत के भीष्म पर्व में स्थित है, एक अद्वितीय ग्रंथ है जो भगवान श्री कृष्ण और उनके शिष्य अर्जुन के बीच हुआ एक अद्वितीय संवाद का प्रतिबिंब है। इस महाकाव्य में भगवान श्री कृष्ण ने जीवन के विभिन्न पहलुओं, सामाजिक नैतिकता और आध्यात्मिक ज्ञान को समझाया है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने जहरीले लोगों के बारे में भी विचार किया है और उन्हें पहचानने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सूत्र प्रस्तुत किए हैं। भगवद गीता में जहरीले लोगों की पहचान करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण गुणों की चर्चा की गई है। पहले तो हमें यह समझना आवश्यक है कि जहरीले लोग कौन होते हैं और वे हमारे जीवन में कैसे प्रभाव डाल सकते हैं। अहंकार और असत्यता। भगवद गीता में अहंकार और असत्यता को जहर के रूप में वर्णित किया गया है। जहरीले लोग वे होते हैं जो अहंकार में डूबे रहते हैं, जो अपने आत्ममहत्व को अधिश्वास में ढालते हैं और जो असत्यता की ओर मुड़ते हैं। इसके परिणाम स्वरूप वे दूसरों के साथ न्याय संगतता और सत्य की प्रतिष्ठा को हानि पहुंचा सकते हैं। दुराचारी और द्वेष। दूसरी ओर भगवद गीता में जहरीले लोगों को दुराचारी और द्वेषी भी माना गया है। जो व्यक्ति दुराचारी बनता है वह नैतिक मूल्यों को उल्टा करता है और समाज में अशांति का कारण बनता है। द्वेषी व्यक्ति दूसरों के प्रति असहमति और घृणा रखता है, जिससे सामाजिक सजगता में कमी हो सकती है। अधर्मी और अनैतिकता। भगवद गीता में अधर्मी और अनैतिकता को भी जहरीले लोगों के रूप में उचित किया गया है। जो व्यक्ति धार्मिक मूल्यों का पालन नहीं करता वह समाज में अविश्रांति और असुरक्षा का कारण बन सकता है। अनैतिकता करने वाले व्यक्ति नैतिक मूल्यों का उल्टा करते हैं, जिससे समाज में विघ्न उत्पन्न हो सकता है। इस रूपरेखा के आधार पर हम देख सकते हैं कि जहरीले लोग वे होते हैं जो समाज में नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, जो नैतिकता और सजगता के खिलाफ होते हैं और जो अपने आत्ममहत्व में अत्यधिक अहंकार में डूबे रहते हैं। इसलिए भगवद गीता हमें इस पहेली को सुलझाने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है, ताकि हम अपने जीवन में सही दिशा में बढ़ सकें। 2. श्री कृष्णा के द्वारा बताए गए सूत्र। भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं का समझने का एक अद्वितीय दृष्टिकोण प्रदान करती है। इस महाकाव्य में भगवान कृष्ण ने हमें विभिन्न सूत्रों के माध्यम से जीवन की महत्वपूर्ण सीखें सिखाई हैं, जो हमें जहरीले लोगों से दूर रहने के लिए मार्गदर्शन करती है। यहाँ हम विभिन्न सूत्रों की चर्चा करेंगे जो हमें इस मामूली रहस्य का सुलझाने में मदद कर सकते हैं। सूत्र 1. आत्मविश्वास रखें परंतु अहंकार में न डूबें। भगवद गीता में यह सूत्र हमें सिखाता है कि हमें आत्मविश्वास रखना बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु अहंकार में न डूबना भी उतना ही आवश्यक है। आत्मविश्वास रखना हमें आगे बढ़ने की ऊर्जा प्रदान करता है और हमें आत्मसमर्थन की भावना देता है। हालांकि अहंकार में डूबना हमें दूसरों के प्रति अहंभाव बना सकता है, जिससे हमारा व्यक्तिगत और सामाजिक समृद्धि में कमी हो सकती है। श्री कृष्ण की इस सीख से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें आत्ममूल्य सुरक्षित रखना चाहिए, परंतु उसमें घमंड और अहंकार का स्थान नहीं होना चाहिए। सूत्र 2. सही समय पर अच्छे समर्थन को पहचाने। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया है कि जीवन में सही समय पर सही समर्थन को पहचानना महत्वपूर्ण है। कभी कभी हमें जीवन में संघर्षों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और इस समय हमें सहायक होना आवश्यक होता है। सही समय पर सही समर्थन को पहचानना हमें अधिक प्रेरित कर सकता है और हमारी समस्याओं का समाधान करने में मदद कर सकता है। इसके लिए हमें बुद्धिमानी से कार्रवाई करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे साथियों और सहायकों की योजना हमारी आवश्यकताओं और लक्ष्यों से मेल खाती है। सूत्र 3. सत्य और धर्म का पालन करें। इस सूत्र के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया है कि हमें अपने जीवन में सत्य और धर्म का पालन करना चाहिए। सत्य और धर्म के पालन से हम अपने जीवन को नैतिकता और उद्दीपन में बनाए रख सकते हैं और समाज में सजग नागरिक बन सकते हैं। इसके अलावा सत्य और धर्म का पालन करने से हमें आत्मसमर्पण, सामर्थ्य और समर्थन मिलता है, जो हमें अधिक सकारात्मक बनाता है। इन सूत्रों के माध्यम से हम देख सकते हैं
कि भगवान श्री कृष्ण ने हमें जीवन को सही दिशा में बढ़ाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सीखें सिखाई हैं। आत्मविश्वास, सही समय पर सही समर्थन को पहचानना, सत्य और धर्म का पालन, ये सभी अद्वितीय सीखें हैं जो हमें अपने जीवन को सफल बनाने में मदद कर सकती हैं। इन सूत्रों का अपनाना हमें जहरीले लोगों से दूर रहने में मदद कर सकता है और हमें एक सकारात्मक और सात्विक जीवन जीने का मार्ग प्रदान कर सकता है। 3. यह सूत्रों का हमारे जीवन में कैसे अपनाना चाहिए। भगवद गीता के द्वारा हमें श्री कृष्ण के अद्वितीय संदेश मिलते हैं जो हमें जीवन के सफलता की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। इस अनुभाग में हम देखेंगे कि इन सूत्रों को हमें अपने जीवन में कैसे अपनाना चाहिए ताकि हम जहरीले लोगों से दूर रह सकें और एक सकारात्मक और उद्दीपन भरा जीवन जी सकें। श्री कृष्ण के सिद्धांतों को अपनाने के लाभ। भगवद गीता के सिद्धांतों को अपनाने के लाभ पर चर्चा करते हैं। इन सूत्रों को अपनाने से हम अपने जीवन को सकारात्मक रूप में तरीके से प्रबंधित कर सकते हैं और जहरीले लोगों से दूर रह सकते हैं। आत्मनिरीक्षण और स्वयं को सुधारने के उपाय। श्री कृष्ण के सिद्धांतों में से एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है आत्मनिरीक्षण और स्वयं को सुधारना। हमें अपने आत्मसमीक्षण के माध्यम से अपनी कमियों और गुणों को समझना चाहिए और उन्हें सुधारने के लिए प्रयत्नशील रूप से काम करना चाहिए। आत्मनिरीक्षण के माध्यम से हम अपने अच्छे और बुरे पहलुओं को सहजता से स्वीकार कर सकते हैं और उन्हें सुधारने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। यह हमें अपनी आत्मा के साथ सहजता से जुड़ने में मदद कर सकता है, जिससे हम जहरीले लोगों से दूर रह सकते हैं। सत्य और धर्म का पालन करना। श्री कृष्ण का उपदेश है कि हमें सत्य और धर्म का पालन करना चाहिए। इससे हम अपने जीवन में नैतिकता और सजगता को बनाए रख सकते हैं, जिससे हमें अच्छे और सफल व्यक्ति बनने में मदद मिलेगी। सत्य और धर्म का पालन करने से हम अपने आत्मसमर्पण, सामर्थ्य और समर्थन को बढ़ा सकते हैं, जो हमें जहरीले लोगों से बचाए रख सकते हैं। आत्मसमर्थन और प्रेरणा की ऊर्जा। श्री कृष्ण के उपदेशों में हमें आत्मसमर्थन और प्रेरणा की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत मिलता है। हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आत्मसमर्थन की आवश्यकता है और इसके लिए हमें अपनी स्वीकृति और स्वाभाविक ऊर्जा का सही तरीके से प्रबंधन करना चाहिए। इससे हम जीवन में अधिक सकारात्मक और सात्विक दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं, जो हमें जहरीले लोगों से दूर रखने में मदद करेगा। आत्मनिर्भरता और सजीव दृष्टिकोण। भगवद गीता में आत्मनिर्भरता और सजीव दृष्टिकोण की महत्वपूर्णता पर भी बल दिया गया है। हमें अपने जीवन को आत्मनिर्भरता के साथ जीना चाहिए, जिससे हम जीवन के हर पहलुओं को स्वीकार कर सकते हैं और उनका समर्थन कर सकते हैं। सजीव दृष्टिकोण से हम जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं, जो हमें जहरीले लोगों से दूर रहने का साहस देता है। आत्मसमर्पण और दृढ़ संकल्प। श्री कृष्ण के सिद्धांतों के अनुसार आत्मसमर्पण और दृढ़ संकल्प हमारे जीवन को महत्वपूर्णता देते हैं। हमें अपने लक्ष्यों के प्रति आत्मसमर्पण बनाए रखना चाहिए, जिससे हम अपनी कड़ी मेहनत और संघर्ष के बावजूद अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। दृढ़ संकल्प से हम जीवन के हर पहलुओं में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हमारा आत्मसमर्पण और संघर्ष अविरल रहे। आदर्श व्यक्ति बनना। भगवद गीता के सिद्धांतों के अनुसार हमें आदर्श व्यक्ति बनने का प्रयास करना चाहिए। एक आदर्श व्यक्ति वह है जो नैतिकता, सत्य और धर्म के प्रति समर्पित है, जो आत्मसमर्पण और संघर्ष के माध्यम से अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल होता है। एक आदर्श व्यक्ति जहरीले लोगों से दूर रहने का मार्गदर्शन करता है और समाज में एक मान्य व्यक्ति बनने के लिए आदर्शों को अपनाने से हम अपने जीवन को एक उदाहरणपूर्ण दृष्टिकोण से देख सकते हैं और जहरीले प्रभावों से बच सकते हैं। प्रेम और अहिंसा का पालन। भगवद गीता में प्रेम और अहिंसा के महत्व को बड़े ध्यान से बताया गया है। हमें अपने जीवन में प्रेम और अहिंसा का पालन करना चाहिए, जिससे हम सामाजिक सृष्टि में एक शांतिपूर्ण और सहमत वातावरण बना सकते हैं। प्रेम का अपनाना हमें दूसरों के साथ सामंजस्य और सहमति का अनुभव करने में मदद कर सकता है, जबकि अहिंसा से हम जहरीले प्रभावों से बच सकते हैं और समाज में एक नैतिक और धार्मिक वातावरण बना सकते हैं। योग और ध्यान का महत्व। भगवद गीता में योग और ध्यान के महत्व को बड़े विस्तार से बताया गया है। योग और ध्यान का प्रैक्टिस हमें मानसिक स्थिति को सुधारने, स्वयं को संयमित रखने और आत्मा के साथ संबंध स्थापित करने में मदद कर सकता है। यह हमें जहरीले प्रभावों को नकारात्मक से पूरी तरह से दूर रखने का एक अद्वितीय मार्ग प्रदान कर सकता है और हमें एक शांतिपूर्ण और सुस्त जीवन जीने में मदद कर सकता है।
अपने कर्मों का सावधानी से पालन। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कर्मयोग का महत्वपूर्ण सिद्धांत बताया है, जिसके अनुसार हमें अपने कर्मों का सावधानी से पालन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्णा बताते हैं कि हमें कर्म करते समय आत्मा के साथ संबंध बनाए रखना चाहिए और परिणामों के लिए आसक्ति नहीं करनी चाहिए। यह हमें एक सकारात्मक और समर्पित दृष्टिकोण में रहने में मदद कर सकता है, जिससे हम जहरीले प्रभावों से बच सकते हैं और अपने कर्मों को सही रूप से पूरा कर सकते हैं। संगठनशील और सजीव जीवन। भगवद गीता के सिद्धांतों में संगठनशील और सजीव जीवन की महत्वपूर्णता पर बल दिया गया है। हमें अपने जीवन को संगठनशीलता के साथ जीना चाहिए, जिससे हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक हो सकते हैं। सजीव जीवन के माध्यम से हम अपने आसपास के लोगों के साथ संबंध बना सकते हैं और एक समृद्ध और सहमत समुदाय में योगदान कर सकते हैं। आत्मसमर्पण और निष्काम कर्म। भगवद गीता में आत्मसमर्पण और निष्काम कर्म के महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। हमें अपने कर्मों को ईश्वर के लिए समर्पित करना चाहिए और परिणामों की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह हमें आत्मसमर्पण में सामर्थ्यपूर्ण बना सकता है और जहरीले प्रभावों से मुक्ति प्रदान कर सकता है। ध्यान और समाधि का मार्ग। भगवद गीता में ध्यान और समाधि के मार्ग का विवरण है, जिससे हम अपनी मानसिक स्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने आत्मा के साथ संबंधित हो सकते हैं। यह हमें चिंता और अफसोस से मुक्त करके एक शांतिपूर्ण और आत्मा समर्पित जीवन में मदद कर सकता है, जिससे हम जहरीले प्रभावों से बच सकते हैं। समापन। इस अनुभाग में हमने भगवद गीता के श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए अद्वितीय सिद्धांतों को अपने जीवन में कैसे अपनाना चाहिए, इस पर चर्चा की है। ये सिद्धांत हमें जहरीले प्रभावों से दूर रहने के लिए मार्गदर्शन करते हैं और सबके लिए सुखद और सत्यपूर्ण जीवन की दिशा में हमें मार्गदर्शन करते हैं। इन सिद्धांतों का अपनाना हमें सही दिशा में बढ़ने, अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक हो सकता है। यह हमें नैतिकता, सहजता और आत्मसमर्पण के साथ जीने के लिए प्रेरित कर सकता है, जो हमें एक सकारात्मक और सत्यपूर्ण जीवन जीने में मदद करेगा। भगवद गीता के ये सिद्धांत हमें जीवन को एक अद्वितीय दृष्टिकोण से देखने का क्षमता प्रदान करते हैं और हमें जहरीले प्रभावों से बचने के लिए एक सकारात्मक और सात्विक भावना से युक्त करते हैं। इन सिद्धांतों को अपनाकर हम अपने जीवन को नेतृत्व, साहस और सामर्थ्य के साथ भर सकते हैं, जो हमें जहरीले लोगों से दूर रखने में सहायक हो सकता है। इस प्रस्तुति के माध्यम से हमने भगवद गीता के महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर चर्चा की है और उन्हें अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं, इस पर विचार किया है। इससे हम यह सीख सकते हैं कि अपने मार्गदर्शन के लिए श्री कृष्ण के उपदेशों को कैसे अपना सकते हैं और जीवन को सफलता और सुख के मार्ग पर कैसे ले सकते हैं। आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा और आप इससे कुछ नया सीखेंगे, जो आपके जीवन को और भी सार्थक बना सकता है। धन्यवाद।